उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी का जो आज पेपर हुआ था उसको अभी हम हल करते हैं। पूरे 100 के 100 प्रश्न हल करके मैं आपको दूंगा। तो आइए अपना प्रश्न पत्र सामने रख करके आप भी अपना प्रश्न पत्र सॉल्व करें। मैं जो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ वह है सेट ए। तो आप अपने प्रश्नों को आगे पीछे करके ऐड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, परिमिति का आशय है। परिमिति का आशय होगा मर्यादा। तो प्रश्न नंबर ए का सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो सिफारिश फारसी भाषा का शब्द है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, गोधूलि किसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं उस समय दिखने वाला सूर्य के साथ जो रोशनी की आभा दिखती है उसे गोधूलि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा समालोचन। सम और आ दो प्रकार के उपसर्ग हैं। उपसर्ग सदैव शब्द से पहले जुड़ते हैं और इसलिए इसमें दो उपसर्ग एक साथ हैं। प्रश्न नंबर 5, यह विचार मेरे मन में अचानक आया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण होगा अचानक, क्योंकि क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वो अचानक शब्द से बताया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6, टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो टिप्पण के लिए सही उत्तर हो जाएगा टिप्पण 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। तो अर्क पर्यायवाची होगा सूर्य का, और सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट शब्द है, इसे हम याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरे के बल पर कार्य करना। प्रश्न नंबर 9 है, यह आदमी विश्वासी है। वाक्य में यह शब्द क्या है। तो इस वाक्य में यह शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा। तो प्रश्न नंबर 9 का डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 है, महोदार्य में संधि है। तो महोदार्य बहुत आसान सा शब्द है, इसमें संधि होगी वृद्धि संधि। याद रखें प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो भाववाचक प्रत्यय का जो उदाहरण है वह उदाहरण है रसीला, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्णों में अल्पप्राण वर्ण होते हैं। अल्पप्राण वे वर्ण होते हैं जिनमें बहुत कम श्वास लगती है, प्राण बहुत कम लगता है। तो वह होता है वर्गीय व्यंजन का प्रथम, तृतीय और पंचमाक्षर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14 है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं वह क्या कहलाता है। तो हमेशा याद रखना कि जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और गौण वाक्य हो उसके साथ साथ, तो वह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो 14 का ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 15 है, विसर्ग का प्रयोग होता है। सदैव ही आप देखना विसर्ग जो अह के पीछे लगता है उसे विसर्ग कहते हैं। तो यह ज़्यादातर संस्कृत में होता था। तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तो तत्सम शब्दों में ही विसर्ग का यूज होता है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 16 है, यही सच है किसकी कृति है। तो यही सच है कृति है बहुत प्रचलित है, तो मनु भंडारी की कृति है। अभी हाल ही में मनु भंडारी का देहांत भी हुआ है, तो इस आधार पर यह प्रश्न भी पूछा गया। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 17, वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक वाक्य कौन सा होगा। जो वीर पुत्र को जन्म देती है ऐसी माँ को कहा जाता है वीर प्रसू। प्रसू का मतलब प्रसव करना किसी बच्चे का, तो प्रसू का मतलब जन्म देना, और वीर पुत्र को जन्म देना तो वीर प्रसू हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से पशु शब्द का विशेषण है।
तो पशु शब्द का विशेषण होगा पाशविक। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी पाशविक। प्रश्न नंबर 19, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास क्या है? तो वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास देखना है, इसमें कितने वर्ण मिले हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आधा वो, री, आधा क, आधा श और ओ, इन वर्णों से वृक्ष बना हुआ है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। याद रखना, वाक्य के कई तत्व होते हैं, 6 प्रकार के तत्व होते हैं। तो उसमें से इन चारों ऑप्शंस में कौन सा वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो वह अलंकार नहीं है, क्योंकि अलंकार तो सदैव ही कविता पाठों में किया जाता है, पद में किया जाता है। तो ये इस प्रकार का नहीं है, तो वाक्य तो एक सरल कोई सा भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 21 है, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो गया छोलिया नृत्य। तो सदैव ही छोलिया नृत्य में तलवार का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 22, भारत के निम्न पत्तनों का उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? तो उत्तर से दक्षिणी क्रम, या कभी दक्षिण से उत्तरी क्रम, या पूर्वोत्तर घाट के पतन, या पश्चिमी घाट के पतन, ये कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विशाखापत्तनम। इनमें चेन्नई और बंगलुरु मात्र 1 डिग्री का ही अंतर है। तो चेन्नई ऊपर आता है और मंगलुरु जो है नीचे आता है। तो तूतीकोरिन अंतिम में आता है, जो कि तमिलनाडु का अंतिम पतन है। तो 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील, न अपील, न दलील? इसका मतलब ये होता था कि वह कमिश्नर जो है अपने हिसाब से शासन चलाता था। तो एक प्रकार से हम कह सकते कि अत्याचार अधिक करता था, अपने हिसाब से शासन चलाता था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल के समय को इस प्रकार से कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुँह होकर खड़ा है। वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। इसके पश्चात वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूम जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा होगा? यदि हम कागज़ के ऊपर इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करें, तो इसका जो सही उत्तर आ जाता है वह आ जाता है पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25, उत्तराखंड में कर्णवा है। तो उत्तराखंड में कर्णवा जो है एक त्यौहार है। प्रश्न नंबर 26, सरकार द्वारा 1949 ईस्वी में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्य कौन थे? काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का सी। तो डी.आर. गाडगिल और डॉक्टर वी.के.आर.बी. राव इसके अन्य सदस्य थे। प्रश्न नंबर 27, कुमाऊं भावर खेतिहर न्याय निधि की स्थापना कब की गई थी? तो प्रश्न नंबर 27 का है 1906, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आसान भी था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो 13 फरवरी यानी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1829, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 30 है, 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार किया जाए। तब उस सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो उस सत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 31, कैंसर के इलाज के लिए टैक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह पहाड़ी क्षेत्रों में, चमोली जनपद में अक्सर जगह जगह होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा थुनीर। यहाँ पर इन्होंने गलत नोट किया है, धुनेर लिखा है, लेकिन यह होता है थुनीर। याद रखें, कई बार पूछा जाता है।
प्रश्न नंबर 32, यदि ए प्लस बी बराबर हैं सी प्लस डी के और ए प्लस डी बड़ा है बी प्लस सी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित तौर पर गलत है। इसका सही जो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा बी बड़ा है डी से, यानी प्रश्न नंबर 32 का डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है। बहुत खास प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उत्तर कुरु के रूप में इसका वर्णन हुआ है। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 है, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था। प्रथम गुट सम्मेलन 1961 में हुआ था। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है। राजा रुद्रचंद जिन्होंने कि रुद्रपुर भी बसाया था, तो रुद्रचंद का जो नाटक है उसका नाम है ऊषा रागोदय। याद रखें ऊषा रागोदय, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 36, एक विधेय वित्त विधेय है या नहीं, इसका निर्णय भारत में कौन करता है। तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 37, अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी। तो टिहरी के राजाओं में कौन ऐसा राजा था जिसे कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, और उसी को सर की उपाधि से भी नवाजा गया था, तो वह नवाजा गया था कीर्ति शाह को। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। तो अंतिम ऋणदाता कहा जाता है केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि बैंकों का भी बैंक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39, देहरादून से गढ़वाली नामक समाचार पत्र प्रकाशित कब हुआ था। तो गढ़वाली समाचार पत्र 1905 में प्रकाशित हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक संख्या यहाँ पर जो संख्या होगी वह होगी 342। तो प्रश्न नंबर 40 का डी सही उत्तर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 41, वारुणी पंचकोशी यात्रा होती है। तो वारुणी पंचकोशी यात्रा याद रखें जनपद उत्तरकाशी में होते हैं, वरुणावत पर्वत भी यहाँ है। तो प्रश्न नंबर 41 का सी। प्रश्न नंबर 42, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार की यह व्यवस्था की गई थी। तो पुनर्विचार की व्यवस्था कब की गई थी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए। तो यह की गई थी 44वें संविधान संशोधन 1978 को, यानी प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 43, उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गवर्नर्स टीचर्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। तो अंतिम बार 2019 में ही सम्मानित किया गया, उससे पहले 2017 भी सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5, जबकि टोटल गवर्नेंस जो अवार्ड दिया गया था वह 30 लोगों को दिया गया था 2019 में, और 2017 में दिया गया था 28 लोगों को। याद रखें 2017 में 28 और 2019 में 30। इनमें से संस्कृत के लिए जो था वो था इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 5, यानी ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 44 है, यदि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ भाग, डी का अर्थ घटाना और सी का अर्थ जोड़ना हो तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। इसका सही मान आ रहा है जो भागु जोग होता है उस सूत्र के अनुसार भागु जोग, तो भागु जोग के अनुसार होता है। इसका उत्तर आ रहा है डी, सही उत्तर। प्रश्न नंबर 45, निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है। तो प्राथमिक चट्टान हमेशा आग्नेय चट्टान को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, यह योजना क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था है। यह योजना मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 47, यदि किसी कूट भाषा में ROAD को 18, 15, 14 लिखा जाता है तो उसी भाषा में डूड को लिखा जाएगा। तो इसमें अल्फ़ाबेट के क्रम के अनुसार रखा गया था।
तो आर 18वें क्रम पर आता है, ओ 15वें क्रम पर आता है और ए पहले क्रम पर आता है और डी चौथे क्रम पर आता है। इसी प्रकार आप ये कर सकते हैं डूर का। तो जो डी आ रहा था वो चौथे क्रम पर आ रहा है और ओ 15 क्रम पर आ रहा था, तो 15 और 18 क्रम पर जो आ रहा था वो आर आ रहा था। तो इसका सही उत्तर है ए। प्रश्न नंबर 48, ईटी एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था। तो हिमालयन गजेटियर एक बुक है, ईटी एटकिंसन के द्वारा लिखी गई है। उसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? तो प्रश्न नंबर 49 का सही उत्तर हो जाएगा जीटी लुसिंगटन चौथे कमिश्नर थे। प्रश्न नंबर 50, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 को हुई थी, 26 सितंबर 1975। याद रखें 26 सितंबर 1975 को हुई थी। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 51, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग के लिए जो कार्य प्रारंभ किया गया, तो कस्तूरी मृग के लिए कार्य प्रारंभ किया गया 1972 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल का हिस्सा नहीं है? यूआरएल हमेशा किसी वेबसाइट का एक एड्रेस कोड होता है, तो उसका जो हिस्सा नहीं है वह नहीं है फाइल साइज। साइज से इसका कोई तालमेल नहीं होता है। बाकी फाइल नेम, होस्ट नेम और सर्वर टाइप ये सभी तीनों होते हैं। तो 52 का ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 53, चचनामा संबंधित है। तो चचनामा एक ऐतिहासिक बुक है। यह लिखा गया है सिंधु क्षेत्र के इतिहास के बारे में। तो ये अली अहमद के द्वारा लिखा गया है। तो यह बुक जो है सिंधु क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 54, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। तो उत्तरांचल यानी जब उत्तराखंड निर्मित हुआ था सन 2000 में, उस समय उत्तरांचल के नाम से जाना गया। तो उत्तरांचल का पहला बजट जो पेश किया गया था उसका समय था 3 मई 2001 को। तो 3 मई 2001 को डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निकाला गया था। ऑप्शन प्रश्न नंबर 55, गुलदस्त तवारीख ई कोई टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मियाँ प्रेम सिंह। 55 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 56 है, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। तो इन राजाओं के कार्यकाल से हमें पता चल जाएगा कि कौन इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 56 का है ऑप्शन सी, नरेंद्र शाह के समय में। प्रश्न नंबर 57, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, वह होती है ऑप्शन नंबर ए 111 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 58, अक्षरों की निम्न श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा होगा? यदि इसको हम ग्रुप वाइज अलग अलग करें तो ये ग्रुप वाइज अलग अलग तोड़े जा रहे थे। तो इसमें प्रत्येक ग्रुप में एक एक अक्षर की वृद्धि हो रही। तो इसका जो सही उत्तर आ रहा है वो है ऑप्शन सी, यू इसका सही उत्तर आ रहा है प्रश्न नंबर 58 का। प्रश्न नंबर 59 है, केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं। तो केदारनाथ में जो पुजारी होते हैं वह किससे संबंधित होते हैं? तो ये होते हैं मैसूर के जंगम संप्रदाय से संबंधित, जबकि केरल के होते हैं बद्रीनाथ के पुजारी, ठीक वो भी रावल ही होते हैं। तो प्रश्न नंबर 60, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो गरीबी और अकाल के पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन हैं, जिन्होंने कि एसडीआई का भी डेवलपमेंट किया था। अमर्त्य सेन ये भारत के ही थे। प्रश्न नंबर 61, किस पर्व को ह्वेनसांग ने मोक्ष पर्व भी कहा है? तो ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था उसने कुंभ पर्व को मोक्ष का पर्व भी कहा था। तो क्योंकि ह्वेनसांग हरिद्वार तक आए थे और कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 62, हाइपरलिंक फीड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी एक वैध शॉर्टकट की है? तो प्रश्न नंबर 62 इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल F9, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था?
इसका सही उत्तर ऑप्शन ए फतेह शाह। प्रश्न नंबर 64, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन 1951 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 65, विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर थी। तो विजयनगर साम्राज्य की प्रसिद्ध नहर हिरिया नहर थी, क्योंकि स्वेज नहर तो लाल सागर भूमध्य सागर में होता है, पनामा नहर पनामा देश में है, तो ये तो नहीं हो सकते। तो हिरिया नहर, ऑप्शन नंबर बी 65 का। प्रश्न नंबर 66, उत्तराखंड राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो यह है 72 का ए। लेकिन अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है, अब 72 ए नहीं है, अब ये 307 है, याद रखें लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। प्रश्न नंबर 67, फिल्म सुरमा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी की जीवन पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है पंजाब के संदीप सिंह, ऑप्शन नंबर सी सही है 67 का। प्रश्न नंबर 68, निम्न में से कौन सा या से किला या किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। तो अल्मोड़ा में जो चंद शासकों द्वारा निर्मित है वो ये तीनों की तीनों किले बनाए गए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 69, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी, कहाँ हुई थी। तो इसका सही उत्तर है कोटद्वार में हुई थी। प्रश्न नंबर 70 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह में आने वाली संख्या होगी 17, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी तिब्बत को जोड़ता है। तो इनमें से मोलिंगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 72, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। तो प्रश्न नंबर 72 का हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813, क्योंकि इसमें केवल चीन ही छूटा हुआ था, तो वहाँ से चाय का व्यापार होता था। तो भारत से तो 1813 के चार्टर एक्ट में ही इसको खत्म कर दिया गया था एकाधिकार को। प्रश्न नंबर 73, सरहिंद नहर निर्मित की गई है। तो सरहिंद नहर पंजाब में है, सतलज नदी पर निर्मित की गई है। प्रश्न नंबर 75, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है। तो इन नदियों में से गर्म जल स्रोत से काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि सारे ग्लेशियर से निकलते हैं। तो इसका आंसर सही होना चाहिए धौली, पूर्वी धौली गंगा, क्योंकि कुमाऊं की नदी है, वहाँ से निकलते हैं। बाकी ये तीनों बड़े बड़े ग्लेशियर से निकलते हैं। प्रश्न नंबर 76, OSS का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 77, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। विजय जड़दारी को बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने कि 1986 को शुरू किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 और 15 दोनों में। प्रश्न नंबर 79, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया। तो स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को कुमाऊं रेजिमेंट में परिवर्तित कर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 80, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किस सैटेलाइट को 22 मई 2019 ईस्वी को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए RISAT-2B। प्रश्न नंबर 81, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी। तो 36 रकम 32 कलम जो राजस्व प्रणाली थी, यह राजस्व प्रणाली थी गोरखा शासन के काल की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 82, नहरकटिया पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है। नहरकटिया जो पेट्रोलियम क्षेत्र है वह डिगबोई असम में स्थित है। प्रश्न 83, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है बैरन आइलैंड के ऊपर है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। प्रश्न नंबर 84, अक्टूबर 2017 ईस्वी से जून 2009 ईस्वी तक उत्तराखंड राज्य
उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो प्रश्न नंबर 84 में उत्तराखंड के राज्यपाल थे बनवारी लाल। तो जो कि इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 84 का। प्रश्न नंबर 85 है, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में स्थापित किया गया है। तो राज्य का आदर्श के लिए हमेशा से ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, सिद्धांतों को माना गया है। प्रश्न नंबर 86, नैनीताल जनपद को कब 2 जनपदों में विभक्त किया गया है? यानी नैनीताल से जब उधम सिंह नगर बना तो वो कौन से समय में बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1995 में। प्रश्न नंबर 87, यदि 1 जनवरी 2000 ईस्वी को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? प्रश्न नंबर 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमवार ही हो रहा है। प्रश्न नंबर 88, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो सर्वाधिक ग्राम पंचायत और सर्वाधिक विकास खंडों वाला जो जनपद है वह पौड़ी गढ़वाल है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा है? तो चीन के क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर में आने वाले चक्रवात का नाम है, उसका नाम है टाइफून। तो 90 का हो जाएगा, 89 का टाइफून हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल है? तो प्रश्न नंबर 90 का जो उत्तर हो जाएगा उबलता ताल, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी में स्थित फाचकंडी यानी बयां ताल, जिसको कहते हैं फाचकंडी बयां ताल, उबलता हुआ तालाब है। प्रश्न नंबर 91, 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्रे दिया गया है, वह विकल्प जो संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा है वह कौन सा है? तो इस TRAY का जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 32, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी ITBT पार्क स्थापित किया गया है। तो ITBT पार्क पंतनगर में है, उधम सिंह नगर के पंतनगर शहर में। प्रश्न नंबर 93, 2018-19 के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम क्या है? तो गोवर्धन का पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है 93 का। प्रश्न नंबर 94, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांठी पुल की लंबाई कितनी है? तो डोबरा चांठी पुल की लंबाई उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा प्रश्न 94 का, क्योंकि इसको जो लंबाई है कुल 725 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, चटगांव कांड में शहीद होने वाली क्रांतिकारी महिला कौन सी थी? तो प्रश्न नंबर 95 का सही उत्तर हो जाएगा प्रीतिलता वाडेदार। 1930 में ये चटगांव बांग्लादेश में चटगांग भी उसको कहा जाता है, वहाँ पर ये आंदोलन हुआ था। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न विकल्प है? इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, बाकी कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले डबल अंक है और पीछे जो है इसका डबल अंक है, बाकी में सब में एक एक अंक है। तो प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 97, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला का नाम क्या है? तो द्रोणाचार्य से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला का नाम हो जाएगा हंसा मनराल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि हर्षवंती बिष्ट का यदि हम कहें तो वो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली है। प्रश्न नंबर 98, गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 मई 1987। तो 5 मई 1987 में यदि हम 125 वर्ष जोड़ें तो ये निकलता है डी, ऑप्शन डी 2012। तो प्रश्न नंबर 98 का हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 99, दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिणी
राज्य की राजधानी हुआ करता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर। 50 के नोट के पीछे देखा होगा आप लोगों ने, हम्पी शहर का चित्र बना होता है। अंतिम प्रश्न आज के प्रश्न पत्र का 100वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें सबसे छोटी नदी कोसी है, उसके बाद अलकनंदा है, उसके बाद भागीरथी है और अंतिम काली है। तो सबसे लंबी काली है, तो सबसे बड़ा अंतिम में आना चाहिए था। तो प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन ए। इसके साथ यदि किसी प्रश्न में त्रुटि होगी तो आप लोग कमेंट करें, क्योंकि हमने ये काफ़ी जल्दबाजी में सॉल्व किया है और कुछ प्रश्न हो सकता है आपको भी डाउट हो, तो आप कमेंट में उसका उत्तर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा प्रश्न पत्र हम 100% करके देंगे। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो आयोग के द्वारा भी उसके उत्तर दूसरे दिए जाते हैं, तो हमारे अनुसार हमने पूरे 100 प्रश्न को हल करके आपको दिया है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और सभी लोग अपना प्रश्न पत्र को सॉल्व करें, ताकि हम देख पाएँ कि आयोग किस प्रकार के प्रश्न हमें दिए थे और उसके उत्तर क्या देता है। कई बार ऐसा होता है कि आयोग के जो उत्तर होते हैं वह हमारे उत्तर से भिन्न होते हैं, तो हम इस प्रकार से आयोग को जो है पत्र भी दे सकते हैं या उस पर आपत्ति भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और कल के लिए आप सभी लोगों को जिनका पेपर कल है उनको भी बेस्ट ऑफ विशेज।